नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 52 वर्षीय महिला के हाथ का विश्लेषण करते हैं। इन्होंने सवाल पूछा, भविष्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा? उम्र से संबंधित कुछ, कितनी आयु रहेगी जीवन की? पुत्री पुत्र की तरफ से कोई दुख? व्यापार में सफलता मिल सकती है क्या? आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ आयताकार शेप में है। जब आयताकार शेप में होता है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, बोल बोल कर कार्य करने में माहिर होता है, निपुण होता है। तो इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो अपना किसी न किसी तरह से बुद्धिमान होते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं। ये हथेली को देखकर लगता है, उंगलियां जो हैं वो पाम की अपेक्षा छोटी हैं। तो इस तरह का जो व्यक्ति होते हैं तो वो बहुत जल्दी शीघ्रता से निर्णय लेते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। उनका अनुमान अधिकतर सही रहता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। एक हाथ ये देखिए थोड़ा सा लंबाई लिए हुए है हाथ, देखने से थोड़ा सा ये लगता है कि हाथ में लंबाई, ये देखिए तो चैरिटी वाला हाथ होता है और दयालु होते हैं। जब मतलब ये है कि अपना ज़्यादा जब दयालु हैं, चैरिटी वाला हाथ इस तरह का कर्मशील हाथ है। आप ये देखने से ही लगता है कर्मशील मेहनत वाला हाथ है, लेकिन हाँ लंबाई को देखकर ये लगता है तो व्यक्ति अपना कुछ अपना हिस्सा भी ज़्यादा नहीं मांग पाते। थोड़ा सा ये रहता है इनका, दयालु स्वभाव रहता है, चैरिटी वाला हिसाब रहता है, ये चीज़ है। अच्छा, अब इनकी उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। सबसे छोटी उंगली जो है वो बृहस्पति सूर्य के पर्वत के जो उंगली का प्रथम पोर है वहां तक नहीं पहुंची, थोड़ा सा गैप है। तो ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। मनी मैनेजमेंट हो गया आपका, याद शक्ति हो गई, और जो पेपर वगैरह रखने की जो क्षमता होती है, जो कुशलता होती है, उसमें थोड़ा सा ही कहीं ना कहीं कमी होगी, बाकी ज्यादा प्रभाव नहीं होगा क्योंकि गैप ज़्यादा नहीं है। उंगली की एक विशेषता ये भी इसमें दिखाई दे रही है कि ये उंगली शनि पर सूर्य की तरफ ज़्यादा बेंड हो रही है, ज़्यादा मुड़ रही है। तो व्यक्ति के अंदर क्या होता है, काम करने की निपुणता आ जाती है क्योंकि पैसे कमाने की जिद रहती है। तो जब पैसे कमाने की जिद है तो ऑटो मोटे मतलब एक ये होता है कि अपने आप स्वतः उनके अंदर निपुणता आ जाती है। आप थोड़ा सा देखो, ये मुड़ रही है। अब उसके बाद आपके सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली बिल्कुल सीधी है तो मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती है, अपने स्तर से अब मिलती है मान प्रतिष्ठा। और रिस्क टेकर होते हैं, निडर होते हैं। आपका शनि की उंगली की तरफ आते हैं। शनि की उंगली भी बिल्कुल सीधी है, तो थोड़ा सा इसमें शनि की उंगली सूर्य की तरफ मिल रही है, तो आपको थोड़ा सा श्रम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। बस बाकी कुछ नहीं होता, अपने कार्यों के प्रति, उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर होते हैं। और जो कि आप होंगे, आपके सवाल जो हैं वो ये इसी तरह के सवाल हैं कि अपने जो कार्यों के प्रति आप गंभीरता को दिखा रहे हैं। बृहस्पति की उंगली भी बिल्कुल सीधी है, तो चारित्रिक अच्छे चारित्रिक गुणों को दर्शा रही है कि आपके अंदर जो भी बृहस्पति से संबंधित गुण है वो अच्छे हैं। अब आपके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा आपका यहाँ से लेके आपका ये जो पर्वत है, इच्छा शक्ति वाला पार्ट, ये इच्छा शक्ति वाला पार्ट है। ये काफी अच्छा स्पेस लिए हुए है। एक चीज मैंने शुरुआत में कहा था, थोड़ा सा दयालु वाला स्वभाव, तो ये आप देखिए थोड़ा सा ये जो पोर है थोड़ा सा चौड़ाई लिए हुए लग रहा है इसकी अपेक्षा। व्यक्ति क्या होता है कि ये कमर जैसा हिस्सा होता है, तो जहाँ पे नहीं बोलना वहाँ नहीं बोलना है, और जहाँ बोलना है वहाँ पे बातचीत ये कर अपनी बात कहते हैं। और थोड़ा सा दयालु स्वभाव भी होता है समय को देखते हुए, जो कि पहले मैंने कहा था लंबी हथेली है तो थोड़ा सा दयालु स्वभाव की तरफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे यव का साइन नहीं बनना है जिस तरह यव का साइन बनता है। तो संघर्ष आपको ऐसा है, अपने आप को उठाने के लिए, आपको स्वयं को अपने आगे लाने के लिए संघर्ष की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, जो आपने किया होगा संघर्ष। अब एक बात और आप देखिए, हथेली को देखने पर ये लगता है थोड़ा सा चपटा हाथ है। आप ये देखिए उंगलियों का थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका लग रहा है और चपटा हाथ है। ये जितना भी मैं देख रहा हूँ अंदर की तरफ, जैसे जैसे नहीं कुदाल की तरह हाथ होता है, चपटा हाथ है। तो जब इस तरह का व्यक्ति होता है तो ऊर्जावान होता है, व्यक्ति ऊर्जावान होता है, गतिशीलता होती है उसके अंदर। आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बेचैन, थोड़ा सा बेचैनी वाली बात आ जाती है क्योंकि जो ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां भी काफी मोटी हैं। ये सारी उंगलियां जो हैं मोटी हैं, तो होता क्या, उतावलेपन को दिखाती हैं।
और उतावलापन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, मुझे कुछ करना है, मान लीजिए कोई काम नहीं किसी को मिल रहा है तो उसको कुछ करना, उसी बात में उतावलापन है, कुछ ना कुछ करना ही करना है, दौड़ने भागने वाला है या किसी भी उद्देश्य में है, तो उनको अगर उंगलियां, ये रेखाएं मोटी हैं तो तो ये मानसिकता को बताती हैं कि मुझे कुछ करना है। और इनकी गतिशीलता, हाथ की जो शेप है, गतिशीलता को बताती हैं, ऊर्जा को बताती हैं, और ये सारी विशेषताएं इनके अंदर होंगी। अब इनके बुध के पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत आप ये देखिए थोड़ा सा चपटा है, इस हिस्से को देखिए, और यहाँ पर इस हिस्से को आप देखिए, जब यहाँ पे उठा हुआ है बुध का, तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा इनके अंदर आंतों की समस्या होती है, मतलब आप पेट से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत होती है। और इनको जब बुध का पर्वत सूर्य के पर्वत की तरफ खिसक रहा हो, यहाँ पे ये जो शेप बन रहा है, पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो सकती है। और एक बात है, जब ये चपटा है तो व्यक्ति अपनी बात को सही समय पे कह नहीं पाता, बाद में अफसोस होता है कि क्या करें। हालांकि इनकी जो उंगलियां ये मिलनसार स्वभाव को बता रही हैं, ये सारी उंगलियां मिलनसार स्वभाव को बता रही हैं, लेकिन जब ये उंगली नीचे से निकली है तो आप थोड़ा सा शाय नेचर या अकेलेपन रहने वाली बातचीत को ये दिखाती हैं। हालांकि आप ऐसी नहीं है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा शाय नेचर, ये इस चीज को अब है हाथ में, मुझे मेरा काम है पढ़ना बताना। तो अब उम्र का भी कुछ एक आ जाता, आप 52 वर्ष की हैं तो थोड़ा सा आदमी अकेले रहने लगता है, जो भी कारण हो, आध्यात्मिकता हो या कोई भी कारण हो, एक आदमी अकेले रहने लगता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हालांकि आपके ये जो उंगलियां हैं, ये बात को दिखाती हैं कि आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो आप अपना काम किसी न किसी तरह से निकाल लेंगे। और आप व्यापार भी कर रही हैं तो आप निपुण हैं इस कार्य में, इसको अच्छा माना जाएगा कि आप अपना कार्य को निकालना जानती हैं। सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत भी थोड़ा सा गड्ढे, ये आप ये देखो दबा हुआ है इतना हिस्सा। और यहाँ जब सूर्य का पर्वत, कोई भी पर्वत हो, दबा है और उस पर रेखाओं का प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पे जिस तरह की आपने फोटो भेजी है, इसमें समझ में ज़्यादा नहीं आता है, मैं जितना समझ पाऊंगा मैं उतना आपको पढ़ के मैं बताता हूँ। सूर्य के क्षेत्र पर थोड़ा सा एक डार्क लाइन ये जा रही है और एक क्रॉस बनना है। जब क्रॉस का निर्माण होता है तो सूर्य के गुणों में ये कमी को बताता है। क्रॉस क्या होता है? क्रॉस सूर्य के प्रभाव में, सूर्य का जो आत्मबल है और जो शक्ति होती है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, और जो पद प्रतिष्ठा होती है उसमें कमी करता है। हालांकि थोड़ा सा आपका पर्वत दबा हुआ है तो रेखाओं का प्रभाव कम हो गया, लेकिन हाँ, सूर्य को आपको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। अब उसके बाद आपके शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, ये हिस्सा फ्लैट है। तो ये जब इस तरह का होता है तो वे कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, व्यक्ति के अंदर आलस नहीं होता। ये आपके अंदर भी ऐसा होगा। बृहस्पति का पर्वत साफ सुथरा है, चारित्रिक गुणों को बताता है। मैंने बृहस्पति की उंगली को देखकर पहले भी बताया था कि बृहस्पति का अच्छा पर्वत, आपकी जैसे उंगली है वैसे पर्वत भी है, अच्छे विचारों को ये दिखाता है। मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत भी बिल्कुल सही है, शारीरिक ऊर्जा आपकी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आपके शनि के पर्वत की तरफ। शनि का पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा सूर्य के देखिए, जैसे कि ये आपका चंद्रमा का क्षेत्र है और ये शुक्र का क्षेत्र है। चंद्रमा का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है शुक्र के क्षेत्र की अपेक्षा। थोड़ा सा ये घेराव को आप देखेंगे, ये स्थिति को, तो ये स्थिति को, तो शुक्र का क्षेत्र जब कम होता है, आपके पास लग्जरी की सारी चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास किसी चीज की कमी है। जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं, वैभव, ये सारी चीजें बताते हैं। हाँ, लेकिन जब ये होता है, जब ये क्षेत्र कम होता है तो व्यक्ति के पास वेग नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ होने के बावजूद आप क्या है कि ज्यादा वैभव के पीछे नहीं भागना। अगर
एसी नहीं है तो पंखे में चला काम चला लेना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आपको साधन नहीं भी मिल रहा है तो आप परेशान होने वाली महिलाओं में से नहीं है। ये चीज़ें दिखा, हालांकि आपके पास सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ये सारी रेखाएं इस बात को बताती हैं। अब आपके चंद्र क्षेत्र पर आते हैं। चंद्र का क्षेत्र बड़ा है और साफ सुथरा है, तो आपका डिसीजन अच्छा होता होगा, आपका निर्णय क्षमता अच्छी है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती होंगी। आप थोड़ा सा अ, बातूनी घुलने मिलने वाली चीज़ें होती है, जो जब मन अच्छा होता है तो दूसरों से घुलने मिलने वाली बातचीत करने में अच्छा हिसाब किताब होगा। कोई इसमें खराबी चंद्र के पर्वत पर नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये यात्रा रेखाएं हैं, यहाँ से ये यात्रा रेखाएं निकली, इस पे भी ये ट्रायंगल बना, तो हो सकता है जब ये ट्रायंगल हमें, जो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ इस पे, यात्राओं के कारण कुछ कमाई को बाहर, जब यात्रा का मतलब क्या होता है, आप बाहर जाके कहीं कोई काम करना, उससे पैसे निकाल के लाना, या घर पे बैठकर दूर कहीं से पैसों को लाना, ये चीजें यहाँ पे दिखा। जब भी कहीं पे भी ट्रायंगल हो चंद्रमा के पर्वत पर, तो आदमी इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, अगर चंद्र के क्षेत्र पे ट्रायंगल है तो मैं यही कहता हूँ, या और भी आप चैनल देखिएगा, लगभग एक ही जैसी बातें सब में दिखाई जा, जो है वही पढ़ेगा आदमी। तो ये विदेश से धन कमाने की स्थिति को बताता है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लाइट उसमें दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कोई आपका ऐसा काम हो जिसमें या तो आपका नाम हो, वो आपके नाम से पैसा आ रहा हो, या कोई बच्चा या कुछ भी कहीं से जुड़ा है, तो विदेश से या बाहर से धन आने की स्थिति को ये चीज़ दिखाती है। और यात्रा रेखाएं तो हैं, ये यात्रा, आप यात्रा रेखाओं को बताता है। आपके बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल का क्षेत्र थोड़ा सा न ज़्यादा उभरा है न ज़्यादा दबा है, हल्का सा चपटा लग रहा है, और इस पे सीधी रेखाएं हैं। तो जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ऐसा होता है कि अपने से लड़ाई झगड़े की बातचीत होती है। अगर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा ज़्यादा होती है, जो कि मैंने पहले हाथ को देख के कहा था, दूसरों से आप अपनी बात मनवाने की प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। जब प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा मात्रा में है, तो किसी से भी आप, हालांकि ये आक्रमणकारी मंगल होता है, ये प्रतिरोध, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज जाके उलझ जाना, अपनी तरफ से उलझने वाली बात होती है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहने का मतलब ये है कि आप किसी से नाहक उलझ रहे हैं। ये जब रेखाएं फ्लैश करती हैं तो इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। जिंदा दिल होते हैं आप जैसे लोग, और दूसरों से जाके, दूसरों के कहीं लड़ाई हो रही है तो उसमें जाके आप बीच में जाके बीच बचाव करने लगे, इस तरह का कुछ नेचर होता है। अब उसके बाद रेखाओं पर आते हैं, हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा आपकी यहाँ से चलकर, पहले तो हृदय रेखा यहाँ से आपकी निकली हुई है और निकल के बृहस्पति के क्षेत्र तक जा रही है। जब बृहस्पति के क्षेत्र तक जाती है तो व्यक्ति चारित्रिक गुणों से भरपूर होता है, अच्छे चारित्रिक गुणों से भरपूर होता है। लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं थोड़ी सी डार्क शेड में है, तो जीवन में आपाधापी वाला हिसाब रहता है, रह कहीं रहे हैं, और दिमाग और मन जो है वो दफ्तर में या फिर घर में लगा रहता है। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और एक बात और होती है कि अगर ना कह दिया किसी बात के लिए तो फिर वो चीज़ ना हो गई, थोड़ा सा जिद्दी प्रवृत्ति आ जाती है। बस बाकी और कोई इसमें रेखा में कोई दिक्कत ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। आपका थोड़ा सा ये डार्क शेड में ज़्यादा है। अब उसके बाद मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है और पूरा हथेली घेरे हुए, और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है। तो इस प्रकार जब आपका हथेली है तो आप थोड़ा सा स्वतंत्र विचारों वाली होंगी, लिबर्टी स्वभाव नेचर, जो नहीं है किसी के पास बंध के नहीं रहना, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। और एक चीज़ और होती है कि आप ज़िद्दी होते हैं, थोड़े से स्वतंत्र होते हैं, परंपराओं को अपने हिसाब से मानने वाले होते हैं। मतलब दूसरों के साथ बंध के जब रहना नहीं पसंद है तो आपकी अपनी, और जब ये इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है
तो व्यक्ति जबकि जैसे मैंने ये उंगली देखी थी, आपको बताया था निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ काम करना है। पहले ही मैंने बताया था ऊर्जावान, गतिशील, बेचैन, और ये मोटी रेखा है, और साथ में ये, तो आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा होगा। कुछ ना कुछ करते रहना है, ज्ञान लेते रहना, सीखते रहना, ये सारी चीज़ें आपके पास रहती हैं। हाँ, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पर एक ट्रायंगल बनना है, इसका मैं, देखिए एक एक चीज़ का कई महत्व होते हैं। जैसे कि मैंने मंगल पे बताया था, ये सीधी रेखाएं हैं तो ये कर्मशीलता को बताती हैं, ये इस खून से संबंधित रिश्तों को भी बताती हैं। तो उसी तरह से जब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अधिकतर बुध के पर्वत पर ज़्यादा ये आ रहा है। तो होता क्या, ऐसे लोग पैसे बचाने में माहिर होते हैं, पैसे खर्चा करने में, व्यापार करने में, पैसा कहाँ लगाना, उस बुद्धि से काम करते हैं ये। तो ये ट्रायंगल इस तो ये ट्रायंगल इस चीज को बताता है, क्योंकि ये बुद्धि रेखा, देखिए आप व्यापार की रेखा से भी ये जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। अब आपकी जीवन रेखा पर आते हैं। शुरुआत के आपके करीब मेरे ये हिसाब से ये 20 साल तक आपका ये जंजीर नुमा रेखाएं बनी हैं। तो आपको थोड़ा सा शारीरिक अस्वस्थता का दिक्कत रही होगी। बाकी आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है, तो ऐसा कुछ अब स्वास्थ्य के संबंध में कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। मोटी रेखा है, शरीर मजबूत होता है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर इस तरह की जब मोटी रेखा बनी होती, कई विशेषताएं मैंने बताई थी ना अभी, जब मोटी रेखा होती है तो व्यक्ति अपना थोड़ा मजबूत शरीर का होता है। पहली बात तो बीमार नहीं पड़ता, अगर बीमार पड़ गया कभी कभार जीवन में एक आध बार, तो 10-15 दिन के लिए ज़्यादा ज़्यादा हॉस्पिटल में जाता है। तो ऐसा आपके साथ कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार का सपोर्ट आप ये देखिए, चाहे ये ससुराल का है, ये आपका घर जहाँ से आप मायका बोलते हैं जिसको, घर का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, आपके साथ सपोर्ट आपका है। आप और खुद भी ऊर्जावान है, गतिशील हैं। आपने पूछा था एज के बारे में, आपकी एज पूरी आपकी, चाहे आप मस्तिष्क रेखा से अपनी एज को देख लें, जितनी एज होती है, अब ये मैं संख्यात्मक रूप से नहीं बताऊंगा, जितनी भी एज होती है ये पूरी एज आपके पास है। आप चाहे हृदय रेखा की सारी जरूरी नहीं कि जीवन रेखा से ही एज का निकाला जाए, ये सारी तीनों रेखाएं देखनी पड़ती हैं, उसके बाद एज का बताया जाता है। तो आपके पास जो भी एज भगवान ने, ईश्वर ने, भोलेनाथ ने दी, वो पूरी है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपके। अब आते हैं भाग्य रेखा पर। भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर आप अपने दम पर आगे, अंगूठे को देख के मैंने बताया था यव नहीं था ना, संघर्ष करने वाला, आप अपने आप संघर्ष करके अपने आप आगे बढ़ी हैं। और ये भाग्य रेखा यहाँ से यहाँ तक चली, और उसके बाद भाग्य रेखा बदल के अब शनि तक गई। होता क्या है, मैंने ये देखा आपका यहाँ पे एक जीवन रेखा पर ट्रायंगल बना है। लगभग 35 वर्ष तक आपने कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी या कुछ कोई ना कोई चीज का आपने निर्माण कर लिया। ये कायदे से देखा जाए तो ये ट्रायंगल मैं बोल रहा हूँ। हो अब आज आपको बताते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का असली शेप क्या होता है, नीचे से एक आधार होता है, और उसके बाद एक, ये दो रेखाएं होती हैं, 3 साइड हो गई, लेकिन आधार जरूरी है। अच्छा, जब जीवन रेखा यहाँ से ऐसे चल रही है और इस पे एक साइड ये निकल रही, एक ये निकल रही, तो ये ट्रायंगल बोल तो देते हैं जल्दी में, वीडियो बनाने के चक्कर में, जल्दी की ज़्यादा टाइम ना लगे, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं होता। अगर इसको वाइफ्रिकेट करें, कई आपने वीडियो में देखा होगा, ये जब नीचे गिरती हुई रेखा है तो ये क्या बताती है, खर्चे को बताती है, यात्रा को बताती है। ये जब रेखा ऊपर जाती है तो क्या बताती है, ऑफ शूट होता है। जब ये एक दूसरे को जब काटते नहीं है तो ये एक अच्छा परिणाम देने वाला होता है। आपका लगभग 35 वर्ष, आपका जो भी समय आपका इससे पहले रहा है, अच्छा समय चला है। इस समय में आपने कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करी है, प्रॉपर्टी बनाई हो, व्यवसाय, क्योंकि आपके भाग्य रेखा पर भी मुझे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो आप खाने पीने के काम से संबंधित होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने कुछ न, और ये होता क्या है कि आपकी जब भाग्य रेखा आपकी यहाँ से लेके अप टू 50 साल तक चली, उसके बाद आपने फिर से कोई काम शुरू किया,
यहाँ तक आपने एक काम किया, उसके बाद फिर से कोई काम शुरू किया, तो ऐसा लगता है जैसे आपने व्यापार में सफलता, कुछ ना कुछ आप व्यावसायिक, निश्चित व्यावसायिक चीज़ों से जुड़ी रही हैं, और आपका काम आगे चलेगा अप टू एंड तक, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब ये आपकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से ये आपकी व्यापार रेखा है, ये सीधे बुध तक जा रही है, और इसी से आपकी एक रेखा निकलकर यहाँ से ये इस पे मिल रही है व्यवसायी रेखा पर। तो जो भी आपने अपने लिए घर बनवाया हो, कुछ भी बनवाया हो, तो उससे वहीं पे हो सकता है कोई आपने दुकान खोल ली हो, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक में मर्ज हो रही हैं। जब इस तरह की रेखा बन रही है तो मानी बात है कि आपके ये घर से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और ये व्यापार को दिखा रही है, तो मानी बात है कि ये दोनों आपस में संपर्क कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने घर, अपनी प्रॉपर्टी पर कोई दुकान है, व्यावसायिक कोचिंग है, या कुछ भी आपने, मैंने तो पहले ही कहा आप होटल वगैरह कोई खाने पीने वाले काम से जुड़ी हमें लग रही हैं, तो हो सकता है आपने उसमें कुछ ये व्यवसाय डाल दिया हो। तो व्यवसाय में आप सफल हैं। आगे आपने पूछा मेरा व्यवसाय कैसा रहेगा, आप व्यवसायिक रूप से सफल हैं, कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफशूट देखा है। जब इस तरह की रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति बिना जीवन रेखा को काटे निकल रही हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, सरवाइव करता है, काट तो रही नहीं है। और एक चीज और है कि आपका ये एक ट्रायंगल बनना है, जिसको मनी ट्रायंगल बोलते हैं। जब ये मस्तिष्क रेखा से जुड़ा होता है तो मस्तिष्क की परिपक्वता को बताता है। आप पैसे खर्चा करने में मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, आप पैसा खर्चा करने में सही हैं, और ये अप टू एंड तक आपकी उपलब्धियों को दिखा रही है भाग्य रेखा। और आपकी ऊर्जा, जो भी गतिशीलता है वो आपके लिए प्लस है। ये कहीं ना कहीं आपको अपने घर की तरफ से प्रॉपर्टी प्राप्त हुई होगी। ये मंगल रेखा है, सपोर्ट की भी रेखा होती है, ये बिजनेस लाइन भी होती है, सपोर्ट की भी होती है, और प्रॉपर्टी की भी होती है मंगल की रेखा। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित है। आपने पूछा बच्चों के तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चों की तरफ से आपको हमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं दिखाई देती है, आपको सपोर्ट पूरा बच्चों की तरफ से मिल रहा है। कुछ उपाय होंगे मैं, और उंगलियों के बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, तो आप स्थिरता है आपके अंदर। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है आपके। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।